दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां दोस्तों, आज ये खबर लेकर के आया हूं इंसानों से जुड़ी हुई, इंसानों के पेट से जुड़ी हुई। जब इंसानों के पेट पर लात मारी जाती है तो गरीब की आह मालिक को लगती है। यहां गरीबों की ही बात नहीं है, यहां मिडिल क्लास उन लोगों की बात है जो खून पसीना एक करके अपने घरों से दूर रह करके सरकारी नौकरी पर कुछ पैसा कमाते हैं या रिटायर होने के बाद पेंशन पाते हैं, इस उम्मीद में कि इस पेंशन से उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। सरकार ने एक बड़ा अमानवीय फैसला लिया जिसमें उसने कर्मचारियों के वेतन डीए काट दिए गए हैं। और डीए काटने पर राहुल गांधी थोड़े से नाराज और सख्त नजर आए। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा और सरकार को कहा कि सरकार के लिए बुलेट ट्रेन जरूरी है या जो प्रोजेक्ट चला रखा है उन्होंने एक बड़ा खूबसूरती बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ का, वो जरूरी है। लाखों हजार करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के लिए तो बाद में भी पैदा हो जाएंगे। जो सौंदर्यकरण का आपने 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चला रखा है वो तो बाद में ही पैदा हो जाएगा, संसद बाद में भी बन जाएगी। पहले गरीबों को आप कोरोना के लिए कुछ करते तो सही। अभी तक कोरोना के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या किया गया है, मोदी मीडिया या गोदी सरकार बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के पास केवल जमात साध और हिंदू मुस्लिम है। तो जनता को वो क्यों बताएगी कि क्या करना है? जनता को तो हिंदू मुस्लिम में अटकाना है ना, जनता के पेट पर से रोटी का डाका निकाल देना है। राहुल गांधी वो नेता है, जब भी बोलते हैं खुल करके बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं और पहली बार और अकेले बोलते हैं, कोई नेता बोले ना बोले। लेकिन वो बेबाक बोलते हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। बात तो सही कही है, कोई गलत बात तो नहीं कही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में केवल मांगने के अलावा किया क्या है? जनता से सिर्फ मांगा ही मांगा है। अब तो आत्मनिर्भरता का भी ज्ञान दे रहे थे आज सरपंचों के साथ बात करते हुए। तो लगता है कि वो खुद आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाए, या उन्होंने अपनी जेब से कितना दान दिया, कितने गरीबों के बीच गए, कितने कोरोना पेशेंटों को जाके देखा, कितना अपने आवाज से गरीबों को पैकेट बंटवाए, या इनके भाजपा नेता क्यों नहीं दिखाई दिए सड़कों पर पैकेट बांटते हुए भोजन के गरीब और मजलूमों को? जबकि समित पात्रा दावा करता है कि 2 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन है कहां वो? अगर 2 करोड़ क्या तुम 2,000 लोगों को भी खाना खिला रहे होते ना, तो तुम्हारा गोदी मीडिया कैमरा लेकर के पूरा गप्पू होकर के मुंह फुला करके घूम रहा होता। लेकिन आपको केवल बोलना आता है, कलाकारी आती है, जुमलेबाजी आती है, शब्दों के चमत्कार करना आता है और शब्दों से खेलना आता है, जहां पर सज्जन लोग आपकी धूर्तता के सामने हार जाते हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया उसी सवाल को दोहराते हुए कांग्रेस ने बयान जारी किया, और बयान क्या था वो मैं यहां पढ़ के सुना। केवल 1 महीने पहले 23 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने 30,42,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था। स्वाभाविक रूप से बजट में आय व्यय खर्च का लेखा जोखा स्पष्ट तौर पर दिया जाता है। फिर बजट पेश करने के 30 दिन के अंदर ही मोदी सरकार ने सेना के जवानों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर कैंची चला करके क्या साबित करना चाह रही है? 23 अप्रैल 2020 को सरकार ने ठीक 1 महीने बाद वित्त मंत्रालय द्वारा एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया गया कि बैक डेट से यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत व सभी पुरानी और भविष्य की किस्तें काट दी गई। इससे कितने लोग प्रभावित हुए दोस्तों? 113 लाख सैनिकों, कर्मचारियों व पेंशनरों की तनख्वाह से सालाना 37,530 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। इन 113 लाख कर्मियों में 46.26 लाख कर्मचारी व 61.17 लाख पेंशनर शामिल हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की कटौती कर जख्म देने की इस कवायद ने देश की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के हमारे सैनिकों तक को नहीं बख्शा है। एक तरफ जहां सेना के सैनिकों का मान रखने की बात करती है मोदी सरकार, तो दूसरी तरफ उनके पैसे भी काट लेती है, किसी को नहीं छोड़ा। अरे इतने भिखमंगी आ गई देश में, कहां गया देश का वो 5 ट्रिलियन बनाने का आपका सपना? किस आधार पर आपने बोला था कि 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बना देंगे देश की, क्यों नहीं बना पाए? क्या जनता का पेट काट करके कोरोना से लड़ाई लड़ोगे? और कोरोना से क्या लड़ाई लड़ रहे हो? अभी तक ना तो कोई पीपीई किट है किसी सुरक्षाकर्मी के पास, ना डॉक्टर के पास दास्तान है, ना मास्क है। क्या लड़ाई है? कहां दिख रहे हैं आप? उल्टे सीधे फैसले लेकर के लॉकडाउन बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जहां तीर मारा और उन्होंने सवाल सही उठाया, उनके इस प्रश्न का समर्थन किया, ओवैसी ने भी सेम यही बात की
कि विस्टा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बंद किया जा रहा, बुलेट ट्रेन क्यों नहीं बंद की जा रही, बाहर के जितने भी प्रवासी मजदूर पड़े हुए हैं उनको उनके राज्य में क्यों नहीं भेजा जा रहा, विशेष ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा रही, भूखों को खाना क्यों नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन ये सरकार के शायद सुनेगी। सरकार तो शायद गूंगी बहरी और चुप हो गई है। ऐसी सरकार तो मनमोहन सिंह की भी मौन नहीं थी, जिस तरह से मौन सरकार हमारे फेंकू साहब प्रधानमंत्री मोदी जी की है। तो लगता है कि देश को अब भगवान के आसरे ही रहना पड़ेगा। अब भगवान भी कहाँ मिलेंगे जब मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब सूने हो गए कोरोना के डर से। तो अब शायद कोरोना से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि कोरोना ही कुछ राह दिखाएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।